दोस्तों 90 की दशक की रामायण याद है? रामानंद सागर की वही रामायण जिसके टीवी पर आते ही सड़कें खाली हो जाती थी। लोग अपने अपने टीवी सेटों के आगे बैठ जाते थे। उस जमाने में इस शो की टीआरपी हवाई जहाज से भी तेज दौड़ती थी। आज के समय में जब बात रामानंद सागर की रामायण की आती है तो उसका एक एक किरदार हमारे दिमाग में आ जाते हैं। दोस्तों रामानंद सागर की रामायण के हर एक्टर ने लोगों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी है। सभी स्टार्स ने अपने अपने किरदार को पूरी शिद्दत से निभाया। जब भी भगवान राम, लक्ष्मण, सीता का जिक्र होता है तो एक्टर्स के चेहरे आंखों के सामने आ ही जाते हैं। ऐसे ही किरदार निभाया था दारा सिंह ने। दारा सिंह टीवी के रामायण में हनुमान बने थे। दोस्तों आज की इस वीडियो में रामानंद सागर जी के रामायण के हनुमान के बारे में जानेंगे। इसके लिए इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। साथ ही आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों पहलवान से अभिनेता बने दारा सिंह ने अपने लंबे करियर में कई पुरस्कार जीते। रुस्तम-ए-हिंद से लेकर रुस्तम-ए-पंजाब और बॉलीवुड पहले ही मैन तक सिंह भारत के सबसे प्रसिद्ध अभिनेताओं में से एक थे। लेकिन सबसे बढ़कर वह हनुमान का चेहरा थे और अब भी हैं। दोस्तों लोगों की मांग पर लॉकडाउन के दौरान दूरदर्शन पर एक बार फिर से रामानंद सागर जी की रामायण का प्रसारण हो गया था। लोग बड़े उत्साह के साथ इसे देखे थे। रामायण ने टीआरपी रेटिंग्स में सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिया था। 35 साल पहले बने इस सीरियल के हर कलाकार ने अपना किरदार बखूबी निभाया। शो में हनुमान जी का किरदार अभिनेता दारा सिंह ने निभाया था। भले ही अब हमारे बीच में ना हो लेकिन उनका ये किरदार आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। दोस्तों हमारा हिंदुस्तान टीवी और फिल्मों की दुनिया में बहुत प्रेरित रहा है। पौराणिक कथाओं को लेकर हम में से अधिकतर लोगों की जानकारी का बड़ा हिस्सा टीवी सीरियल और फिल्मों से ही है। रामानंद सागर के रामायण और बी.आर. चोपड़ा के महाभारत का इसमें बड़ा योगदान है। दूरदर्शन पर दोनों ही शोज को दोबारा शुरू किया गया था और रामायण ने तो पहले ही हफ्ते में रिकॉर्ड तोड़ सफलता हासिल की थी। हनुमान जी के रोल में दारा सिंह तब भी सबसे पसंदीदा थे और आज भी सभी के फेवरेट हैं। दोस्तों दारा सिंह यानी दीदार सिंह रंधावा पंजाब के अमृतसर में पैदा हुए। वह एक्टर होने के साथ साथ एक रेसलर भी थे। लंबी चौड़ी कदकाठी, मजबूत शरीर और खूबसूरत चेहरे के साथ दमदार आवाज। रामायण में जब दारा सिंह को हनुमान के रोल में कास्ट किया गया तब सभी को सबसे अधिक चिंता थी उनके पंजाबी टोन की। पौराणिक कथा होने की वजह से रामायण के सभी डायलॉग्स भी शुद्ध हिंदी में थे, लेकिन दारा सिंह ने बखूबी काम किया और दिल जीत लिया। दोस्तों बताया जाता है कि दारा सिंह ने उस दौर में हनुमान के किरदार के लिए 30 से 33 लाख रुपये लिए थे। आज की तारीख में यह रकम 10 करोड़ से भी ज्यादा है। दारा सिंह की रामायण में कास्टिंग की कहानी भी दिलचस्प है। साल 1986 में एक फिल्म आई थी कर्मा। सुभाष घई डायरेक्टर थे। उसी साल दारा रामायण के लिए भी कास्ट हुए। दोस्तों प्रेम सागर बताते हैं कि साल 1942 में जब मेरे पिता 24 साल के थे तब उन्हें लाहौर के अपने संपन्न परिवार से बेदखल कर दिया गया था। ऐसा इसलिए कि उन्होंने देश प्रथा का विरोध किया था। मेरे पिता अखबारों में खबर लिखा करते थे। उनकी मुलाकात एक बाबा से हुई थी और उन्होंने भविष्यवाणी की थी मेरे पिता मशहूर फिल्म मेकर बनेंगे। दोस्तों तब उनसे यह भी कहा गया था कि 1980 के दशक में वह फिल्मों को छोड़कर रामायण बनाएंगे। प्रेम सागर कहते हैं यह कितनी दिलचस्प बात है कि 1940 के दशक में ही किसी साधु ने अपनी जिंदगी की किताब आपके सामने रख दी। दोस्तों जब रामायण की कास्टिंग हो रही थी तब हनुमान के रोल के लिए रामानंद सागर जी के जहन में सिर्फ एक नाम था, दारा सिंह। लिहाजा उन्होंने फोन उठाया और दारा सिंह से कहा, दारा आप मेरे नए टीवी सीरियल में हनुमान का रोल कर रहे हैं। बताया जाता है कि इस पर दारा सिंह तब थोड़े हिचके भी थे। दारा सिंह ने रामानंद सागर से कहा, साहब मैं अब करीब 60 साल का हो गया हूँ, किसी यंग एक्टर को कास्ट कर लीजिए। इस पर रामानंद सागर बोले, आप हनुमान हो, आप बेस्ट हो। जाहिर तौर पर दारा सिंह उनकी बात काट नहीं सके और वह हनुमान बन गए। दोस्तों एक दौर ऐसा भी आया जब उमरगांव के मंदिरों में हनुमान के रूप में दारा सिंह की तस्वीरें लगने लगी थी। दोस्तों उन दिनों में जब दूरदर्शन का बोलबाला था, जब रामायण का प्रसारण होता था तो सड़कें खाली हो जाती थी, दुकानें बंद हो जाती थी और लोग स्नान करके अपने टीवी सेटों पर माला पहनाते थे। उन दिनों रामानंद सागर जी के लंबे समय तक चलने वाले दूरदर्शन धारावाहिक रामायण का प्रभाव वैसा था कि लोग अभिनेताओं को ही पूजने लगे थे। जब मैं जनता के बीच जाता था तो असली हनुमान के भक्त मेरे पैर पर गिर पड़ते थे। मैंने इस देवता के अपमान का बहुत कड़ा विरोध किया। अरे भाई, हनुमान नहीं हूँ,
मैं सिर्फ हनुमान का किरदार निभा रहा हूँ। मैं उनसे विनती करूँगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने जोर देकर कहा कि मैं असली हनुमान हूँ और मेरी तस्वीर अपनी पूजा कक्ष आदि में लगा दी, दारा सिंह ने कहा था। आम धारणा के विपरीत दारा सिंह 1987 में रामानंद सागर जी के रामायण से बहुत पहले पवन पुत्र हनुमान के रूप में एक घरेलू नाम बन गए थे। उन्होंने 1976 में निर्देशक चंद्रकांत की बजरंगबली नामक फिल्म में भगवान हनुमान की भूमिका निभाई थी। 1986 में उन्होंने हनुमान पर बनी फिल्म वीर बजरंग भी भगवान हनुमान की भूमिका निभाई थी। दोस्तों, दारा सिंह को भारतीय सिनेमा का आयरन मैन कहा जाता था। साल 2012 में दारा सिंह का 83 साल की उम्र में निधन हो गया। दोस्तों, पहलवानी से अपना करियर शुरू करने वाले दारा सिंह ने अभिनेता, निर्देशक और निर्माता के तौर पर बेहतरीन काम किया। साल 1976 में आई फिल्म बजरंगबली में उन्होंने हनुमान जी का किरदार निभाया था। इसके बाद वो रामानंद सागर जी की रामायण में हनुमान बने। मरने से पहले दारा सिंह की इच्छा फिर से रामायण देखने की थी। इस बात का खुलासा उनके बेटे बिंदु सिंह ने किया। दोस्तों, बॉलीवुड लाइव के मुताबिक बिंदु सिंह ने बताया कि उनके पिता अपने आखिरी दिनों में रामायण देखना चाहते थे। बिंदु ने बताया, पिताजी के अंतिम दिनों में पूछा कि आपकी कोई इच्छा है जो अभी तक पूरा नहीं हो पाई। कई बार पूछने पर उन्होंने कहा कि रामायण लगा दो, मैं इसे एक बार फिर देखना चाहता हूँ। वह इसे बड़े उत्साह के साथ देखा करते थे और एक दिन में 5 एपिसोड देख लिया करते थे। रामायण देखना उनकी आखिरी इच्छा थी। दोस्तों, पहली बार उन्होंने साल 1976 में रिलीज हुई फिल्म बजरंगबली में हनुमान का रोल निभाया था। इसके बाद वो रामानंद सागर जी के रामायण में हनुमान बने और तीसरी बार वो B.R. चोपड़ा की टीवी शो महाभारत में हनुमान के रोल में नजर आए। उनके बाद कई और एक्टर्स ने हनुमान का रोल किया, लेकिन उनके जैसा कोई और नहीं कर पाया। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री राम।